राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह चैनल श्री राधा कृष्ण की भक्ति, मधुर भजन, भगवत कथा, सत्संग और वृंदावन रस को समर्पित है। रोज सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाएं। जद्दिरेजावयस्तस्मान्न हि यज्ञः पशुं विना यद्यन्तं बर्हिषि प्रोक्षन् सृष्टेः पूर्वं हि पूरुषम् चातं देवाः आयजन्त ऋषयः साध्यकाश्च ये व्यदधुः पुरुषं यद्धिगतिहा च व्यकल्पयत् मुखं बाहूरुपादाश्च विविधौ ह्यस्य कल्पितम् पुरुषस्य मुखं ब्रह्मक्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनसश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्चक्षोरजायत श्रोत्रात् प्राणश्च वायुश्च मुखादग्निरजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना चेति वै लोककल्पना हविषा पूरुषेणास्य देवायज्ञमतन्वत आज्यमासीद्वसन्तो हि ग्रीष्म इत्थमः शरद्धविः सप्त परिधयोऽस्यासन् त्रिसप्ति समिधः कृताः यज्ञं देवाश्च तन्वाना अबध्वन् पुरुषं पशुम् यज्ञै यज्ञेनायजन्त देवा धर्माणि तानि च प्रथमानि नागमासन् महिमानः सचन्तनम् उताद्वायुष प्राणश मुखादग्निराजायत ॐ जगनेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय। श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कितने जलवे फिदाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें
ये कहने लगी हमको चेहरे से हटना गंवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शेष नजरें लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तलाशा जिसे, तुम वही संग मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं, और मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त और दूसरा काफिर और तीसरा जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम सफर बन के चलते रहो, मैं जमी पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्च
च नुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ताल में गाओ। नहीं जल्दी नहीं, ताल में बजाओ। हमें देखो देखो अब ताली बजाना सिखाना पड़ रहा है आपको, हैं? कैसे ताल बजाते हैं? ये बेताल जब होती है ना तो ये कीर्तन के प्रति अपराध है, ये भी ताल में। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हो नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल,
नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे से कटत यम फंद, या को मुख देखे से कटत यम फंद। हो या को मुख देखे ते कटत यम फंद। या को मुख देखे से कटत यम फंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। इतनी संख्या में आप लोग अगर गाने लगे तो बिहारी जी मचल जाएंगे यहाँ आने के लिए। राधा रमन लाल जी व्याकुल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, लेकिन गाइए तो सही। हो जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। श्री राधा रमण लाल की। श्री गिरिराज धरण की। ओ केशव जी कल्याण, गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण, गिरधर छबीले लाल। केशव जी कल्याण, गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण, गिरधर छबीले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। मदन मोहन वृंदावन चंद्र। ओ मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। मदन मोहन वृंदावन चंद्र। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे
जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा मोहन लाल भजो राधे गोविंद श्री राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा गोपीनाथ भजो राधे गोविंद श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा रमण लाल भजो राधे गोविंद श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद श्री जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा लाल भजो राधे गोविंद जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा बिहारी लाल भजो राधे गोविंद राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंद हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा जगन्नाथ भजो राधे गोविंद द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंद श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा श्रीनाथ भजो राधे गोविंद श्री मुक्तिनाथ भजो राधे गोविंदा बद्रीनाथ भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद जय राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो 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 वृंदावन चंदा वृंदावन चंद भजो वृंदावन चंदा
जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री 84 कोस ब्रज मंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्रीनाथ प्यारे की, श्री नवनीत प्रियालाल की, देवादिदेव महादेव एकलिंग जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान कृपा करके आज हम सबको दर्शन देने के लिए पधारे हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री महाराज जी, जैसे बहुनी संति नामानी, भगवान के अनेक नाम हैं, ऐसे आपके भी अनेक नाम हैं। फ्लाइट बाबा, उड्डयन बाबा, वनडे बाबा, वाइट बाबा, हसमुख बाबा, परम पूजनीय श्री अनंत दास जी महाराज को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, उदयपुर नाथ द्वारा क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त यजमान परिवार और उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम आप सब लोग श्री वृंदावन धाम में फोगला आश्रम के इस पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा व्रज के रस के साथ श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज जब हम मंच पर आए तो यहाँ कुछ पर्चियां आई हुई हैं प्रश्नों की, लेकिन उनमें से 3 पर्चियों में एक ही बात लिखी है। आपके चरणों में विनम्र निवेदन है, कृपया कर वीवीआईपी सेक्शन थोड़ा आगे करवा दीजिए। गुरुदेव, आपके चरणों में विनम्र निवेदन है कि वीआईपी सेक्शन को थोड़ा छोटा करवा दीजिए। गुरुदेव, यजमानों का हिस्सा पीछे से रिक्त हो, खाली है, कृपया कर उसे आगे बढ़ा दीजिए। पहली बात, तीनों का उत्तर हम दे रहे हैं। किसी भी कथा में वीआईपी वीवीआईपी सेक्शन केवल एक है, वो है व्यासपीठ। इसके अलावा कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है। जो कथा के मुख्य यजमान है वो भी बैरिकेटिंग के पीछे बैठे हैं। जहां पर भी कथा होती है, चाहे वो आगरा में हुई, चाहे यहां पर हुई, कहीं पर भी होती है, यजमान परिवार जो कथा करा रहे हैं
जो 2-2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 साल पहले कहीं डेट दी जाती है तब जाकर के कथा होती है, 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके 250-300 परिवार के लोग आते हैं, तो केवल आगे का हिस्सा जो है वो उनके परिवार के लिए रिक्त होता है कि वो कथा करवाने वाले लोग वहां सब बैठ सकें। इसको वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीवीवीआईपी मत कहा कीजिए, वो केवल एक ही है, ये व्यास मंच। यहाँ जो संताम है वो वीआईपी हैं और हम वीवीआईपी हैं। तो ये जो बात है कि वीआईपी शब्द मत कीजिए, उसको कहिए कि महाराज जी जो आयोजक परिवारों का सेक्शन है वो थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए तो हम लोगों को बैठने को मिलेगा, ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन अब उदयपुर से, हमारे नाथद्वारा से आए कितने लोग हैं? 300 लोग आए हैं, 450 400 लोग आए हैं, 400-450 लोग आए हैं। अब जो कथा करवा रहे हैं, 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको कहां भेजें? वो भी तो बेचारे बैठेंगे। उनकी वजह से ही सबको कथा, हमको भी वृंदावन में कथा करने को मिल रही है, आपको भी सुनने को मिल रही है, तो वही परिवार बैठे। पर आज मैंने देखा कि जब कथा प्रारंभ हुई उसके बाद जो लोग बाहर थे उनको भीतर बुला करके सबको बैठवाया उतने हिस्से में। तो अच्छा, उसमें भी जो बैरिकेड लगे हैं, 2 बैरिकेड हैं, एक पीछे है एक बीच में है, इसके आगे तो केवल कुछ बालक लोग बैठे हैं, बाकी यजमान परिवार तो उसके भी पीछे बैठा है। तो इसलिए कोई भी ये मत सोचिए कि यहाँ पर, मैं तो हर कथा में कहता हूं, अभी कटक उड़ीसा में कथा होनी है 20 जून से, कहीं से खबर मिली कि वहां पर भी वीआईपी और ये पासेस वगैरह बट रहे हैं, तो फिर वहां पे कल ही एक बालक को भेजा, जाकर के सब देखो। यजमान परिवार का सेक्शन अलग हो सकता है, उनके 100-150 और जितने आदमी वो अलग हो सकते हैं, बाकी किसी को भी कथा सुनने के लिए दे करके पैसा आना पड़े ये अनुचित है। हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट कथा होती है, जो आए वो सुन सकता है, खूब लंबे चौड़े पंडाल बनते हैं, सब आते हैं सुनते हैं। तो कहीं पर भी ये वीआईपी और वीवीआईपी सेक्शन नहीं होता। बाकी कल से थोड़ा कम करवाया है, पीछे वाला भी कल, और ये आगे वाला थोड़ा और आगे करवा देंगे ताकि पीछे वाला और नेक आगे आ जाए तो पीछे वाले और बैठ जाएं आराम से। बाकी जब आप लोग खुद कथा कराओगे तो आपकी भी यही डिमांड होगी हमसे, हमारे परिवार को महाराज जी आगे बैठवाओ, तो फिर क्या करें, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। इसलिए ये बिल्कुल चिंता मत करो। बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के राधा मंदिर जी, राधा रमन जी के मंदिर में जहां से दर्शन हो जाए वहां से करते हैं। ऐसी कथा में भी हमको शब्द सुनना है, जहां बैठ कर के श्रवण में आ जाए। अब कई लोग बाहर बैठे हैं गैलरी में, वहां बैठ कर के सुन रहे हैं, कई लोग घर पर बैठ कर के ही सुन रहे हैं, लाइव ही सुन रहे हैं, यहां आ ही नहीं रहे हैं। तो सब अपने अपने भाव हैं। भाव में विशेषता केवल एक चीज की रखनी चाहिए कि हमें कथा श्रवण को मिले, और श्रवण को जहां बैठ कर मिल जाए वहां बैठ कर के हम करने को तैयार हैं। इसलिए कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है, केवल यजमान परिवार है और श्रोता है, ये 2 ही सेक्शन है बस कथा में, और कुछ नहीं। अब वो बात अलग है कि कहीं कथा करने गए यजमान परिवार में ही 5000 लोग थे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारी तरफ से किसी को भी ये भाव नहीं होता कि आप वीआईपी रखो या ये अधिकारी हैं इनको आगे बैठा के सुनाओ, जहां से मिल जाए। वैसे कथा का सबसे श्रेष्ठ अधिकारी और सबसे श्रेष्ठ श्रोता वो जो सबसे पीछे बैठ के सुन रहा है, सबसे आखिरी में बैठा। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जब लंका भेजने की बात कर रहे थे, कौन जाएगा? लंका कौन जाएगा? तो वहां जितने बानर थे सब में होड़ लगी, हम आगे चले, हम आगे चले, हम बोले, हमको भेजो, हमको भेजो। पर राम जी की दृष्टि पड़ी पीछे, सबसे दूर एक शिला के ऊपर हनुमान जी चुपचाप बैठे। तब राम जी कहते हैं, हनुमान
आप जाएंगे लंका, आप जाकर के सीता सुध लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने आप को छुपाता है, सब प्रकार से योग्य होते हुए भी अपने आप को सामान्य बना करके बैठा है, यही अधिकारी है। अपने गुण का प्रदर्शन और अपने आप को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति गुणवान होगा भी ना तो उसके गुण क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि प्रदर्शन कर रहा है, सन्मुख आने की भावना है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से ये आगे पीछे वाला ये क्रम अब पता नहीं क्यों होने लगा है, लगभग कथाओं में हो जाता। आगरा में तो इतनी अफवाह फैली जिसकी कोई सीमा नहीं, आगे के इतने पैसे, पीछे के इतने, इधर के उतने, इधर के उतने। हमको कुछ पता ही नहीं, हम सीधे कथा में जाते हैं, बैठते हैं, कथा करते हैं, निकलते हैं। और ना आयोजक परिवारों ने ऐसा कुछ कहा, हमने पूछा भी, बोले कुछ नहीं है। सबको सामान्य होना चाहिए, सबको एक रूप में रहना चाहिए, कथा श्रवण भाव से करनी चाहिए। कथा श्रवण हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। किन्हीं का भाव आया कि महाराज जी हमने 1996 में महाराज जी किन्हीं महाराज जी से दीक्षा ली थी, किंतु उन्होंने मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं दिया, ऐसा करके आपका कुछ भाव है। तब से मैं मंत्र जाप तो करती हूं, बाकी इनकी हैंडराइटिंग मुझे कम समझ में आ रही है लेकिन मैं जहां तक थोड़ा बहुत समझ पाया कि संभवतः या तो गुरुदेव ने ज्यादा नियम नहीं बताए या फिर कुछ ऐसा ही कुछ भाव है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारी एक बात सार्वजनिक रूप से सुनिए, गुरु प्राप्त होने के बाद में बदले नहीं जाते। जीवन में सदगुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव एक ही रहते हैं। अब उन गुरुदेव आपको एक मंत्र दें, एक नाम दें, एक शब्द दें, पूरे नियम बतावें या बिल्कुल कुछ ना बतावें, ये सब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप उस परंपरा में आ गए हैं, जितना बताया गया उसको पालन कर लीजिए। अब उन पर संशय मत कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि प्रभाव युक्त कई सारे वक्ता, हम जैसे भी, जिनके प्रभाव में लगता है कि इनसे दीक्षा लेनी चाहिए, इनको गुरु बनाना चाहिए। हमारे वाले जो गुरु जी हैं बहुत बचपन में दी थी, अब हमको याद भी नहीं है, अब क्या करें। ऐसा नहीं, आपके सदगुरु चाहे जैसे हैं, उन्होंने एक शब्द भी आपको दिया है तो उसको स्वीकार करके उन पर पूर्ण निष्ठा रख के चलिए आगे। आप जिस दिन उन पर संशय करने लगते हैं उसी दिन आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि गुरु की प्रसन्नता शिष्य का प्रथम दायित्व है। बाकी के सारे नियम करना, साधन करना, जप करना बाद का विषय। प्रथम जो हमारे गुरु हैं वो हमसे प्रसन्न रहें, हमारी क्रिया से, भावना से, विचारों से, व्यवहार से वो प्रसन्न रहें, और वो चाहे जैसे हों। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी एक बार कह रहे थे कि मेरे सदगुरुदेव दुनिया के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष हैं, ये बुद्धि रखनी चाहिए। हम कथा किसी की भी सुने, हम किसी की भी कथा में जाएं, किसी के भी प्रभाव में आए, किसी की कथा सुन के हमें कृष्ण भक्ति जगे, ये बात एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी हमारे सदगुरुदेव की ही कृपा है कि ये व्यास जी हमको कथा सुना रहे हैं, इन व्यास जी की कथा से हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं, या इन महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा समर्पण बन रहा है, ये भी हमारे गुरुदेव की कृपा है। अपने गुरुदेव का त्याग मत कीजिए। उनके बताए हुए मार्ग, मंत्र और जितनी विधि है, बहुत बताई तो बहुत, कुछ नहीं बताई तो कुछ नहीं, फिर भी मेरे सदगुरु श्रेष्ठ हैं। उन्होंने जो कृपा की है उससे सब मिलेगा। हमने कितने उदाहरण ऐसे देखे हैं भक्त चरित्रों में, जहां पर गुरुदेव ने कोई बहुत नियम, अब ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने केवल द्वादशाक्षर मंत्र दिया।
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बस मंत्र देकर के कहा कि इससे भगवान को भजो। अब ध्रुव जी महाराज को और नियम नहीं बताए, केवल इतना ही कहा है। लेकिन ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाके क्या कर रहे हैं? तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, फिर कपित्थ फल खा करके भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल जल पी करके भजन करते हैं। चौथे महीना आया तो केवल 12 दिन में श्वास लेकर के भजन करते हैं। 5वां महीना आया तो श्वास लेना बंद कर दिया, लेकिन गुरु मंत्र का त्याग नहीं किया। अब भले ही वो 12 अक्षर मंत्र सार्वजनिक भगवत प्राप्ति का मंत्र है, लेकिन गुरुदेव ने दिया तो गुरु मंत्र ही है। और जब 5वें महीने में भजा है, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर बैठ करके 5 महीने के अंदर आ गए और आकर के उनको दर्शन दिया। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंत्र से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। नियम से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। साधन से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है। पर इन सबसे ऊपर की बात यदि मैं कहूं तो गुरु के प्रति विश्वास से भगवत प्राप्ति होती है। उन पर भरोसा रखो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, दुविध आंधरो, मुझे तो दिखता भी नहीं है, मैं देख नहीं सकता, तो फिर कैसे अनुभव हो रहा है ठाकुर जी का? बोले बिना मोल को चेरो, केवल अपने गुरुदेव के प्रति, जैसे गोपियां कहती हैं ना गोपी गीत में, अशुल्क दास का। आप हमसे सेवा करा लीजिए, हमसे कथा सुनवा लीजिए, हमसे जो चाहे करवा लीजिए, हमको कोई शुल्क नहीं चाहिए उसका, हम परिश्रम करेंगे आपकी शरणागति में। ऐसा शरणागति का भाव, ऐसा विश्वास का भाव गुरुदेव का होता है, ठाकुर जी मिल जाते हैं। एक कथा सुना है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री गौड़िया परंपरा के एक बड़े आचार्य हुए श्री हरिदास ठाकुर। अभी जगन्नाथपुरी में कथा है, वहां थोड़ा और विस्तार से आपका प्रसंग सुनाने का प्रयास करूंगा। 3 लाख नाम रोज करते थे, और जब तक 3 लाख हो नहीं जाता था तब तक सोते नहीं थे। आप कहोगे महाराज जी 3 माला करने में तो नींद आने लगती है। एक बड़ी सामान्य सी बात मैं कहीं सुन रहा था, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 5 लाख रुपए एक बैग में भर के दे दिए जाए, बोले इनको गिनो। व्यक्ति गिनता जाएगा, पानी लगा के गिनता जाएगा, उबासी भी नहीं आएगी बीच में। लेकिन 3 माला करने को कह दो, 4 माला करने, 8 माला करने, बैठे हैं, फिर कभी ऐसे पड़ गए, अरे कहां जाए यार, अभी तो 1 माला और रह गई है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि धन जो है वो मेरी आवश्यकता है। ये धन जो है, इससे मैं वस्तु ले सकता हूं, इससे मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, इससे मैं ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, इसलिए उस धन के प्रति आलस्य नहीं। लेकिन वही नाम की संख्या को हम प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता माना नहीं हमने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करते थे। प्रत्येक दिन व्यक्ति यदि 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने होंगे? कितने होंगे? प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने हो जाएंगे? कितने? लेकिन हरिदास ठाकुर जी 1 महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आप कहोगे महाराज जी संपट कैसे बैठा? तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, जैसे ही महीना का अंतिम 7 दिन आते थे तो अपना नाम बढ़ा देते थे। बोले 90 लाख की संख्या उचित नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए। और फिर उसमें ज्यादा करते थे, ज्यादा करते थे। 3 लाख नाम करने में स्थिति यह थी कि 24 घंटे में से 20 घंटे तो केवल भजन चलता था,
बाकी के 4 घंटे में सोना, खाना, पीना, स्नान करना, तिलक स्वरूप करना, आदि आदि सब कुछ 4 घंटे में। और आश्चर्य होगा आपको जान करके, आप जन्म से हिंदू नहीं थे, यवन परिवार में आपका जन्म हुआ था, लेकिन भगवत नाम की ऐसी कृपा हुई कि आप हरि नाम करने लगे। एक बार यवनों को पता चल गया कि यवन होते हुए भी और ये हिंदुओं के भगवान का नाम जपता है, ये नाम जप करता है, कीर्तन करता है। तो उस काल के तत्कालीन राजा ने आज्ञा की कि इनको भरे बाजार में हाथ पैर बांध करके चलाओ और सबको दिखाते हुए इनमें कोड़े मारो। और कोड़े भी सामान्य कोड़े नहीं, कोड़े में कांटे लगा करके मारना, ताकि देखने वाले अन्य यवनों को पता चले कि काफिरों के भगवान का नाम लेने की सजा क्या होती है। उनका नाम नामाचार्य कहा गया, वो नाम के आचार्य थे। हरिदास ठाकुर जब उनको भरे बाजार में लेकर के गए और जब कोड़े मारने लगे यवन, तो जैसे ही कोड़ा पड़ता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके रोते थे। और वो जितनी तेज रोते उतनी तेज कोड़ा और मारा जाता, तो पहले से और तेज हरि बोल बोलते। घर के लोग, बाजार के लोग सब अपनी दुकानें बंद कर करके भाग जाते और खिड़कियों में से बस रोते रोते हरिदास ठाकुर को देखते। हरिदास ठाकुर जब जोर से कोड़ा पड़ता और मुख से हरि बोल निकलता, तो चरणों में गिर जाते कोड़े मारने वालों के। अरे चरण क्यों छूता, हम कोड़े मार रहे हैं, तू चरण पकड़ता है। बोले मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूर्ण वेग के साथ हरि नाम बोलूंगा, लेकिन आज तक नहीं बोल पाया। आपकी बड़ी कृपा, ऐसा कोड़ा मारा है कि मेरे मुख से पूर्ण वेग से हरि नाम निकल रहा है। और मारिए, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, ये स्वर नष्ट हो जाए, मेरा गला फट जाए नाम गाते गाते, और मारिए मुझको। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब कोड़े मार रहे थे यवन, तो रक्त की धार बह रही थी पूरे अंग से, और आप प्रसन्न मुद्रा में हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह रहे थे। उस समय भगवान के सुदर्शन चक्र को इतना क्रोध आया कि आकाश में सुदर्शन चक्र एक दूसरे सूर्य के भांति भ्रमण करने लगा। एक सूर्य तो पहले से ही था, तभी दूसरा सूर्य आता हुआ दिखा। हरिदास ठाकुर पहचान गए कि ये तो भगवान के सुदर्शन जी हैं। तुरंत चरण पकड़े, नहीं नाथ, इनका उद्धार मत कीजिएगा, इनको नष्ट मत कीजिएगा। सुदर्शन जी बोले, कैसे ना करूं, भगवान के नाम गाने वाले को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाथ, ये सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में उद्धार नहीं, स्वीकार करना है। कलयुग में मारना नहीं है, कलयुग में तारना है। नाथ, इन सब पर कृपा करो। हमें कोई अपशब्द बोल दे तो हम उसकी FIR दर्ज कराने पर तुले रहते हैं। अब आप सुनकर के हंसेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। हमको घर पर आमंत्रण दिया, ऐसे ही चलते चलते हमारे घर आइए, मैंने कहा देखेंगे। अरे नहीं आइए, मैंने कहा देखेंगे, प्लीज बनाइए ना। मैंने कहा हमारे इतने क्रम रहते, मैं थक जाता हूं, नहीं आ पाऊंगा। नहीं पहुंच पाए घर, तो हमारे नाम से FIR कर दी। घर नहीं आए, चलो FIR हो गए तुम्हारे नाम। इतने खतरनाक लोग हैं संसार के, और यही कलयुग है। आप मेरी बात मानो तो आप अच्छे, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पर ऐसों को ठाकुर जी देखते हैं, क्या करना है उनके साथ। और ये महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है, धमकी दे रहे हैं। बोले तुम्हारे नाम FIR करेंगे, हमारे घर क्यों नहीं आए? क्यों? हमारे बच्चे, परिवार और हमारी जो सब बाट देख रहे थे आपकी। अरे तो हमने कही थी समय नहीं है भाई, कैसे आए? बहुत विचित्र है संसार। लेकिन हमने नियम लिया महाराज जी, इस बार 20 जुलाई को हमको 10 वर्ष कथा करते हुए हो रहे हैं। 20 जुलाई को, 20 जुलाई को है कहां हम?
ऑस्ट्रेलिया से आएंगे कथा करके। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है इसी हॉल में, 21 या 22 तारीख से गुरु पूर्णिमा का, 20 से ये पता नहीं, शायद गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होगी। संध्या के सत्र में हम थोड़ी देर कुछ प्रवचन करेंगे। इस बार हमने लिया है कि एक 10 पॉइंटों का एक नियम बना रहे हैं अपना, सार्वजनिक रूप से सबको बता देंगे और उन नियमों में ही अब आगे कथाएं चलेंगी। और उनमें बहुत सारे 10-12 नियम विशेष रूप से रहेंगे, सबको बता दिए जाएंगे। इस 10 वर्ष में कुछ तो ऐसा करें कि अब बस थोड़ी रुकावटें हों, थोड़ी मर्यादा हो। एक तो क्या है कि महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने व्यवहार में कोई कपट नहीं दिया हमको, और ये इस बात का हमको अभिमान नहीं है, ये इस बात का हमको बड़ा ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही बनाए रखें। उसको लोग कई बार दुर्बलता समझ लेते हैं। अरे इनको तो कुछ भी बोल दो, ये तो कुछ कहेंगे नहीं, इनके बारे में कुछ भी कहीं भी डाल दो, ये कुछ बोलने वाले तो है नहीं, उत्तर देने वाले तो है नहीं। ये हमारा स्वभाव है, लेकिन इसको दुर्बलता मत समझिए। हम उस चीज में पढ़ना नहीं चाहते जिस चीज से समय बर्बाद हो। जितना हो सके कथाएं हो, ठाकुर जी की सेवा हो, उत्सव हो, ये सब करके निकलना है इस संसार से। पर लोगों ने भी अति मचा रखी है और बहुत सारी व्यवस्थाएं थोड़ी ऐसे हो जाती हैं, तो उन सबका इस बार जुलाई में 10 वर्ष की पूर्णता पर नियम बन जाएंगे 10। उन्हीं नियमों में ही हमको आगे रहना है, क्योंकि लोग बाग तो कुछ भी करने लगते हैं। फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे हैं और वे सुदर्शन जी महाराज प्रत्यक्ष खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं इनको मत मारिए, इनका उद्धार कीजिए, हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए। मैं भी तो यवन था, मैं भी तो यवन कुल में जन्मा था। जब मेरे अंदर हरि नाम के प्रति इतनी प्रीति आ सकती है तो ये भी यवन है। आप कृपा करिए सुदर्शन जी महाराज, इनको भी हरि नाम गवा दीजिए, मारिए मत, उद्धार मत कीजिए, स्वीकार कीजिए, मारो मत, तारो। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। कोई फर्क नहीं पड़ा, एक कुटिया बना करके रहने लगे, वहां बैठ करके अपना भजन करते थे। संध्या में थोड़ी देर के लिए बाहर आते थे, सत्संग करते थे, बड़ी भीड़ होती थी और लोग बाग देखते थे। अब भीड़ वालों से ही दिक्कत है संसार को कि कहां भीड़ क्यों हो रही है इनकी कथा में, भीड़ क्यों हो रही है इनके पास में। यवनों ने फिर से एक योजना बनाई, बोले कोड़े से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अब दूसरी योजना बनाओ। तो दूसरी योजना क्या बनाई, पास के गांव की एक वैश्या को बुलवाया और उसको खूब सारा धन दिया और कहा कि इनके चरित्र पर लांछन लगवाओ, तुम करोगी ये काम। वैश्या बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने कितने महात्माओं के जीवन उजाड़ दिए, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, ये करने में तो मैं निपुण हूं। जाओ। हरिदास ठाकुर कुटिया में बैठे हैं, नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैश्य आकर के सामने बैठ गई। हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भावना से आई है। उसको बोले देवी आप जिस भावना से आई हैं मैं पूर्ण करूंगा, आप जिस काम से आई हैं मैं वो पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा नियम है 3 लाख नाम का, ये पूरा हो जाए तब तक बैठी रहना। वैश्या बोली ठीक है करो। हरिदास ठाकुर नेत्र बंद करके नाम कर रहे हैं और प्रत्येक नाम जैसे एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र से प्रार्थना करते हैं कि सामने जो आई है इसकी बुद्धि परिवर्तित कर दो। फिर दूसरा तीसरा ऐसे नाम करने लगे। करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो नेत्रों से अश्रुधार और एक मुद्रा में बैठे। और वैश्या कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे। बोले क्या हो रहा है, अभी और कितना रह गया है, 1.5 लाख हो गया है, अभी थोड़ा सा और बचा है, 1.5 और बचा है। बोले अभी 1.5 और करोगे,
अरे बाद में कर लेना। नहीं नहीं, मेरा नियम हो जाए, जैसे किसी का स्नान का नियम है, किसी का ध्यान का नियम है, किसी का प्रसाद का नियम है, ये मेरा भोजन है। जब तक नहीं करूंगा मैं करूंगा आपकी इच्छा पूर्ण, पर ये नाम पूरा होने दो। रात हो गई, वैश्या बोली मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। बोले हाँ ठीक है चली जाओ, कल आ जाना, हाँ जल्दी सुबह आ जाना। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कल जल्दी आ जाना। वो ठीक है। अगले दिन वैश्या बाहर जैसे निकल के गई उस दिन, तो सब यवन बोले तुमने हल्ला नहीं किया। अरे तुम हल्ला करते हम पूरे गांव को इकट्ठा करते, जिस काम से गई थी कुछ किया ही नहीं। बोले अरे वो नाम ही नहीं छोड़ रहे हैं, 1.5 लाख नाम तो मेरे सामने बैठे बैठे किया, अभी कह रहे 1.5 और बचे हैं। लेकिन उन्होंने कल सुबह जल्दी बुलाया है, आज नहीं हो पाया काम, कोई बात नहीं, पहचान तो हो गई है। थोड़ा पहले दिन थोड़ा पहचान होनी चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए, मन बनाना चाहिए, अब कल हो जाएगा काम। अगले दिन वैश्या सुबह सुबह फिर आ गई। जैसी आई तो नामाचार्य ठाकुर बैठे थे, आकर के प्रणाम किया, माला पूर्ण करके बोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? अरे कितनी जल्दी आ गई, अभी 4 घंटे पहले तो गई हूं मैं, 2 घंटा सो के तुरंत स्नान करके आ गई। आपका हो गया नाम, अभी चल ही रहा है? नहीं, कल वाला 3 लाख तो शुरू हो गया, मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो आज वाला शुरू हो गया है दूसरा। अब ये 3 लाख नाम आज के शुरू हो गए हैं, आज के शुरू हो गए। कितने नाम हो गए? अभी तो 100 माला हुई है, 3 लाख बची हैं। कल की 3 लाख पूरी हो गई, फिर मैंने प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो मैंने आज की शुरू कर दी। अब बैठ जाओ देवी, अब ये तो पूर्ण नहीं होगी तब तक। तब उसके मन में क्या आया, मैं इतनी रूपवान, मेरे नेत्र ऐसे, मेरी बोली ऐसी, मेरा शरीर ऐसा, मेरा यौवन ऐसा, मेरे विचार मेरे भाव ऐसे कि मैं जिस गली से निकल जाऊं वहां कोई मुझे देखे बिना ना रह सके। क्या है इस नाम में ऐसा जो ये व्यक्ति 24-24 घंटे जप रहा है? अब वो यही देखने के लिए कि इस नाम में ऐसा क्या मिल रहा है इनको कि ये बैठ करके एक आसन पर बैठ करके जप रहे हैं। जब उसके मन में ये इच्छा प्रकट हुई, ये इच्छा ही तो भगवत प्राप्ति कराती है कि क्या है कथा में, क्या है वृंदावन में, क्या है दर्शन में, क्या है रूप में, क्या है आचार्यों की वाणी में, जो लोग खिंचे चले जा रहे हैं। और इस इच्छा से जब वो पहली बार आता है तब उसको ठाकुर जी पकड़ना प्रारंभ करते हैं। उसके मन में इच्छा प्रकट हुई, ऐसा क्या है इस नाम में, ये छोड़ते नहीं। और हरिदास ठाकुर तो मन ही मन कर ही रहे थे कि इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो, इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो। दूसरे दिन भी 8-9 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जब घर गई, फिर से यवनों ने कहा तूने आज भी अल्लाह नहीं किया। अरे वो नाम ही नहीं छोड़ते, क्या करूं। और अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक बड़ा मतलब प्रेरणादायक कथा है ये। आज वो वैश्या जब लौट करके घर गई तो आज उसको ग्लानि हुई पहली बार अपने किए की, कि मैंने आज तक किया क्या। लोगों के घर बर्बाद किए, अनेकों को अपना बनाने का प्रयास किया। क्या मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था? क्या मैं इसी के लिए संसार में आई हूं कि अपने रूप का, अपने तन का, अपने भाव का, अपने मन का सबका विक्रय कर दूं मैं? इसी के लिए संसार में आई हूं। और बंधुओं एक बात सुनिएगा, कथा सुन करके, नाम जप करके, नियम साधन करके, गुरु आज्ञा मान के जिस दिन आपको अपनी गलती का बोध होने लग जाए, समझ जाइएगा कि उस दिन आचार्य ने आपको कृपा भर के देखा है, उस दिन ठाकुर जी ने आपको देखा है। जिस दिन अपने आप को बदलने की स्थिति, अरे झकझोर गई है आत्मा भीतर से कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य तो नहीं है। जिस दिन ये भावना प्रकट हो जाए, समझ जाओ कि किशोरी जी को, ठाकुर जी को आपकी याद आ गई है। और अपने किए का कभी
बोध ही नहीं होता। हम जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, छल कपट आदि सब कर रहे हैं, फिर भी मन में कभी नहीं आता कि ये गलत है, तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर। कई लोग संसार में, परिवार में ऐसे होते हैं, गलत पे गलत किए चले जाते हैं, उनको खूब समझाओ लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इसका एक ही अभिप्राय है, महापुरुषों की और ठाकुर जी की अभी दृष्टि नहीं पड़ी है। जिस दिन दृष्टि ठाकुर जी की पड़ जाएगी उस दिन आंखों से आंसू और केवल ग्लानि होगी, ये मैंने क्या किया। अरे श्री माधवदास जी महाराज 24 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी गए थे और केवल नील चक्र को देखा है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, नील चक्र को देख करके रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? इतना रोए, इतना रो। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? बोले मैंने 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे, इसलिए रोना आ रहा है। जहां मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, वहां मैं इतने वर्षों बाद आया हूं, इस बात की ग्लानि हो रही है। अपने किए का बोध होना, अपने किए की ग्लानि होना, अपने ऊपर संशय होना कि क्या मुझे ठाकुर जी मिलेंगे, ये सारी इच्छाएं आपकी प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी जब आपको देख लेते हैं तब आपके चित्त में प्रकट होती। एक भोरी सखी का बहुत सुंदर पद है, हमारे हरिदास परंपरा की भोरी सखी हुई। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध को। समझ में आ रही है बात? श्री प्रिया जी को मेरे बारे में कौन बताएगा? वो मुझ पर कब दृष्टि डालेंगी, वो मुझे कब देखेंगी? सब लोग इधर देखो, कुर्सी पर बैठने वाले, सोफा वाले, सब इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। मैं तो ऐसा नहीं कि प्यारी जी, प्रिया जी, श्री जी मुझ पर दृष्टि डालें, कोई तो जाओ और जाकर के उनको मेरे बारे में बता दो ताकि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन कृपालु गरीब दुखी की, कौन कृपालु गरीब दुखी की, कौन कृपालु गरीब दुखी की, कौन कृपालु गरीब बरबस बाह गहावे, बरबस बाह गहावे। देखो ये पद गाइए। मेरी सुध प्रिया जी को कोई नहीं करा सकता, लेकिन ये व्यासपीठ करा सकती है। इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं गाऊं और व्यासपीठ के सन्मुख आप गाओ, तो ये व्यासपीठ ठाकुर जी की पीठ है, ठाकुर जी बैठते हैं इस पर। तो ये व्यासपीठ पर जब सब छोड़ करके ब्रज वृंदावन में आ गए, सेवा कुंज में रहते थे, वहां बंदरों को जो चना डाले जाते, तो बंदर जब चना खा लेते, चना के छिलका खा करके वृंदावन में भजन किया इन्होंने। अब कह रहे हैं कि मेरी सुध कौन करावे, किशोरी जी को कौन बतावे कि मैं भोरी यहां पड़ी हूं उनकी याद में। इनका नाम भोरी सखी, भोरी कह करके किशोरी जी ने ही इनको पुकारा। नाम तो इनका भोलानाथ था, लेकिन इतने भोले हैं, इतने भोरे हैं, किशोरी जी ने इनको नाम दिया भोरी सखी। क्या गा रहे हैं?
मेरे पास मन बुद्धि वचन इतने अच्छे नहीं कि मैं अपनी पुकार श्री जी तक पहुंचा सकूं। मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी। तेरे कौन विधि जावे, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी आप तक? हाँ, मेरी तेरे कैसे जावे, तब कहते हैं एक आश है, एक उम्मीद है, जिनको भजने से मेरी वाणी किशोरी जी तक पहुंच जाएगी। किनको? श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बन भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बन भोरी। को यह आस पुजावे, को यह आस प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, श्री हरिवंश चंद्र बने भोरी, को यह आस पुजावे, श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन जानता है उस वैश्या को? लेकिन 3 लाख नाम नित्य गाने वाले हरिदास ठाकुर अपने प्रत्येक नाम में कह रहे हैं कि इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो। और आज 2 दिन के अंदर ये परिवर्तन हो गया। कोई प्रवचन नहीं सुना है, कोई कथा नहीं सुनी है कि जिससे मन परिवर्तित हो गया हो। केवल सामने बैठकर के हरिदास ठाकुर को नाम करते हुए देखा है। और आज घर जाकर के वो फूट फूट के रो रही है वैश्या। और आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है कि मैंने गलत किया। क्या मेरा जन्म केवल इसके लिए हुआ कि मैं अपने शरीर का विक्रय करूं, लोगों के घरों को बर्बाद करूं? आज इतने बड़े नामनिष्ठ व्यक्ति को मैं उनका नाश करने के लिए आई हूं? क्या इसके लिए मेरा जन्म हुआ?
अपनी गलती का बोध होकर के रोने लग जाएं और मन में ये भाव आने लगे कि अब मुझे सुधरना है, अब मुझे ये त्यागना है, समझ जाओ ठाकुर जी को आपकी पता चल गई है, आपका बोध ठाकुर जी को हो गया। और जब तक गलतियों का बोध नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोध नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, समझो ठाकुर जी को पता ही नहीं है आप कौन हो। वैश्या दौड़ करके आई है आज हरिदास ठाकुर के चरणों में और बस रोते बिलखते हुए कह रही है कि इस अधम पर कृपा करो, मेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा, मैं नरकों में पड़ी रहूंगी, 84 लाख योनियों में अपना जीवन गंवाना पड़ेगा। नाथ, अब आप ही हैं जो मुझ पर कृपा कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, देवी इस कुटिया में बैठ करके मैंने लाखों नाम जपे हैं, करोड़ों नाम जपे हैं, हर महीने का 1 करोड़ नाम का मेरा संकल्प है, मैं कितने सालों से इस कुटिया में रह रहा हूं, अब तुम पर कृपा ऐसी होगी, तुम नाम करो और इस कुटिया में अब तुम रहो, मैं यहां से जा रहा हूं। और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, उस वैश्या को वो कुटिया दे गए। वैश्या उस कुटिया में बैठ के भजन करने लगी, वो यवन सब ढूंढने लगे। भैया यहां द्वार पे जो बोल रहे हैं धीरे धीरे बोले, बिल्कुल हल्ला नहीं करें। स्थिति ये हुई, वे सब यवन ढूंढने लगे, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, वैश्या कहां गई, नहीं मिली। तभी एक दिन हरिदास ठाकुर की पुरानी कुटिया जहां वो बैठते थे, उसके बाहर देखा तो तुलसी जी में जल पधरा रही थी और रूप ऐसा हो गया था कि वे उन यवनों ने जब आज उस वैश्या को देखा, पहले जब उसको देखते थे तो शारीरिक इच्छाएं प्रकट होती थी, लेकिन आज उसको देख करके उनके मन में भी आ रहा है कि हम भी एक बार वो हरिनाम गा के देखें जो ये गाती है। आज उसके रूप से परिवर्तन आ गया। अरे गांव के लोगों की भीड़ लगने लगी उस वैश्या के पास। कहां पहले वो निकलती थी तो माताएं, बहनें, बच्चे सब भाग जाते थे, इसको देखना नहीं है, हम अपवित्र हो जाएंगे। आज उनकी एक झलक देखने के लिए आते हैं। वो पूरे 24 घंटे में 10 मिनट के लिए कुटिया से बाहर आती और सब उसको देख करके हरिनाम में विलीन हो जाते हैं। ऐसी कृपा की। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को मेरी सुध कौन कृपालु, गरीब दुखी की कौन कृपालु, बरबस बाह गहावे, बरबस बाह गहावे का मतलब जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ करके श्री जी के पास कौन लेके जाएगा हमें। कहां मैं कहूं अलबेली राधा, कहां मैं कहूं अलबेली राधा, समझत ही अकुलावे, समझत प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को मेरी वाणी तो नहीं पहुंच सकती, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, टेर कौन विधि जावे, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उन तक। अरे एक आसरा है, श्री हरिवंश चंद्रबन भोरी, श्री हरि
पुजावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करा, प्यारी जू को। ये व्यासपीठ कराएंगी, ये व्रज के आचार्य चरण कराएंगे, संत जन कराएंगे आपकी सुध, लेकिन उसके लिए उनके अनुकूल बनो। प्रिया जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, ठाकुर जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, आचार्यों के अनुकूल बन जाएं, महापुरुषों के अनुकूल बन जाएं, वैष्णवों के अनुकूल बन जाएं, ब्रजवासियों के अनुकूल बन जाएं। ये प्रार्थना अगर कर दें तो संभव है। हमारी टेर पहुंचाई थी हमारे आचार्य चरण, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी ने। मलुक पीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था इंद्रेश जी, तो अयोध्या में बड़ी छावनी में गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिताजी के गुरुदेव रामानुज गुरु जी। और 1 महीना कथा करने के बाद इतने बड़े वहां सनातन भगवान शालिग्राम हैं, तो वहां के महंत जी भी पूज्य गुरु जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी 1 महीना कथा की दक्षिणा आप सनातन भगवान से मांगो। तो कहते हैं कि हमारे शिष्य के एक पुत्र हो, वो भी भागवत की कथा करे, यही हमको दक्षिणा चाहिए। बोले गुरु जी की उस दक्षिणा के फल से आप कथा कर रहे हो, नहीं तो आपकी सामर्थ्य नहीं कथा करने की, आपके पास शब्द नहीं बोलने के। हमारी सुध कौन करावे? आचार्य हमारी सुध कराते हैं ठाकुर से, आचार्य हमारी बात बताते हैं ठाकुर को। हमारे पास इतनी वाणी कहां, ऐसे शब्द कहां, ऐसी बोली कहां कि हम उनसे कुछ कह सकें। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त। कोई भी एक नाम आपकी जीभ पर रखा ही रहना चाहिए, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, उस नाम का उच्चारण चलता ही रहे। हरि 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 हरि, अभी हरि ही चल रहा है। नित्य भगवान नामसार के चक्रों से जो अन्वयाद हैं, मतलब जो उसमें है नहीं, उनसे परे हैं, और उनकी शरण में जाने वाला भी उससे परे हो जाता है। अन्वयाद इतरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं कौन कैसी भावना से किस योग्यता से आया है, सबके बारे में जिसको पता है, ऐसे परमात्मा। इसलिए कभी भी अपने मन से सोच करके कि मेरे जीवन के लिए ये आवश्यक है नाथ, मुझे ऐसा दे दीजिए, ऐसा कभी ठाकुर जी से मत कहो। जेहि विधि नाथ, बोलो मेरे साथ, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि। ऐसी मरी गिरी सी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बोलो ना, भाव से बोलो ठाकुर जी से। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तो। रोज ये चौपाई बोला करो ठाकुर जी के आगे।
हमारी केवल ये कामना रह जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अच्छा हो जाऊं, मेरा ये काम बन जाए, उससे ब्याह हो जाए, ये बालक ठीक हो जाए, इसका ये कुछ नहीं। ये जीवन में परिस्थिति आई, ये नष्ट हो जाए, ये पीड़ा नष्ट हो जाए, कुछ नहीं कहना है। केवल ये चौपाई ठाकुर जी से रोज बोलनी है, हर परिस्थिति में बोलनी है। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में। क्यों ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं। उन्हें सब पता है आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या। अब एक व्यक्ति बेर के पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोच रहा है, ए भगवान, आपने बड़ा छोटा सा बेर बनाया, इस बेर का कद कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए था। इतना मीठा बेर, खाने वाला बेर, छोटे छोटे बना दिए, जरा सा खाते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर दूसरा उठाना पड़ता है। अगर ये इतना बड़ा होता तो एक ही बेर में पेट भर जाता। मैं अगर विधाता भगवान होता तो इतने बड़े बड़े बेर बनाता। ऐसा कह करके जैसे सोया तो बेर टूट के उसकी नाक पे गिरा। उठ करके बेर उठा के बोला, नहीं अच्छा हुआ जो छोटा है, आज अगर ये बड़ा होता तो मेरी नाक फूट गई होती। ठाकुर जी ने उसको मानो संकेत करा दिया, मेरी कृति पर, मेरी रचना पर और मेरी स्क्रिप्ट पर संशय मत करो। मैंने जो तुम्हारे लिए रचा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है और जिस प्रकार से मैं संसार चला रहा हूं, तुम केवल यहां से निकलने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे प्राप्त करने के मार्ग ढूंढते रहो। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। अरे घर के बड़े व्यक्ति को हम समझाने लगते हैं कई बार, घर में ऐसा होना चाहिए, घर में ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, घर में ऐसा भोजन बनना चाहिए, तो बड़ा आदमी भी चिढ़ जाता है, तू 10-5 बरस पहले आया इस घर में, मुझे बताएगा? मैंने इतनी मेहनत करके घर बनाया, सब किया, अब तू मुझे सिखा रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। घर में तो छोटों को बड़ों की अनुकूलता में रहना चाहिए। हाँ, जब छोटे थोड़े थोड़े विद्वान होने लगे तो बड़ों को कभी कभी राय दे देनी चाहिए, पर होना वही चाहिए जो बड़े चाहें, छोटों की इच्छा नहीं। हम भले ही कथा करने लग गए, हमारे घर में चलती हमारी माताजी पिताजी की है, वो कहेंगे वही होगा, वो जो बने कहेंगे। मैं कितना भी कहता रहूं कि बहुत दिन बाद कथा से आया हूं, आज कोई बढ़िया सी सब्जी घर में बनाए दो, तो बनेगी तोरई, बनेगी घिया, जो पिताजी माताजी को चाहिए। एक बात है कि भाई ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं, उनके आगे बस ये कहो कि नाथ जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित होना हो वो करिए। कई बार फ्रैक्चर ही कल्याणकारी होता है तो फ्रैक्चर होना चाहिए। कई बार एक्सीडेंट से ही व्यक्ति नरक के आता है तो होना चाहिए। कई बार व्यक्ति को कोई रोग लगेगा उसके बाद ही उसका कल्याण होगा तो होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना क्यों? क्योंकि वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, अविज्ञ हैं। बड़ी सुंदर कथा अभी मुक्तिनाथ में मैं सुना रहा था। नारद जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद कामदेव आया। कामदेव ने बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो क्या देखा? कामदेव नतमस्तक पड़ा है, हाथ जोड़ करके पड़ा है। भगवान नारद जी बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने बहुत प्रयास किया आपकी तपस्या तोड़वाने का, पर आप तो महादेव के समान हैं। या तो वे थे जिनकी तपस्या में तोड़ नहीं पाए, या आप। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इधर उधर देखने लगे, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कामदेव जीता। चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सबसे पहले ये खबर जाके उन्हीं को बताता हूं जिन्होंने मुझसे पहले कामदेव को जीता था। कौन? महादेव। महादेव बैठे थे कैलाश पर, नारायण 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 करते नारद जी पहुंचे। महादेव बोले
अरे अरे वाह 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 वाह, नारद जी आए हैं, बड़ी कृपा, पधारिए भगवान, कैसे आना हुआ? यहीं तो था मैं, हिमालय पे यहीं बैठा था पिछले पहाड़ के पीछे। अच्छा, यहां क्या कर रहे थे आप? तपस्या कर रहा था। पूर्ण हो गया? बोले हाँ, कामदेव आया था, बहुत प्रयास किए, बड़े बाण चलाए उसने मेरे ऊपर, तस से मस नहीं कर पाया मेरे को। महादेव इसका कोई उत्तर नहीं दिए, बस हंस गए। बोले नारद जी, मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो मेरा कामदेव तो भस्म है, आपका अभी भी जीवित है। वो लौट करके चला गया है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना, कहीं दोबारा नहीं आ जाए। और दूसरी बात, मुझे जो बात बता दी है ये कहीं हरि को जाके मत बता देना, नारायण को मत बताना। तो नारद जी मन में क्या सोचे? हाँ, क्योंकि पूरे देव समाज में यही बने रहना चाहते हैं कामदेव के विजेता, इसलिए चाहते नहीं कि मेरी बात किसी और को पता चले। अब शंकर जी तो भले के मारे बोल रहे थे कि किसी को जाके मत बताना, लेकिन नारद जी को बोला ऐसे कैसे नहीं। नारद जी मन में सोचने लगे, आपसे ऊपर मेरा दर्जा आएगा, अब मैंने भी कामदेव को जीता, मैं तो बताऊंगा, अदबद के बताऊंगा। जाते जाते महादेव ने फिर कहा, याद रखिएगा, नारायण को मत बताइएगा। नारद जी बोले ठीक है। वो सीधे वहां से क्षीर सागर में ही गए। नारायण 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 करताल बजाते हुए जैसे पहुंचे, ठाकुर जी शेष शैया पर पड़े थे। और दिन तो ठाकुर जी पौड़े ही रहते थे, नारद जी आके प्रणाम करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके शेष नाग से नीचे उतर करके नारद, लक्ष्मी जी बोले कहां जा रहे? नारद जी आए हैं, लेके आता हूं। बोले नारद जी तो पहले भी आए हैं, आप पहले तो कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? बोले कि बीमार को सहारा देने जाना पड़ता है। बीमार हो गए हैं। आइए 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 नारद जी, आओ विराजो। बैठ गए नारद जी। कहिए कैसे हैं आप? बस अच्छा हूं, थोड़ा टैनिंग हो गई है। धूप में बैठे थे ना, तपस्या कर रहे थे। अभी हम मुक्तिनाथ होके आए ना, वहां टैनिंग हो जाती है, लोग काले पड़ जाते हैं, कांचरी उतरती है, ऐसे खाल निकलती है। ये इतनी तेज धूप की रोशनी पड़ती है पहाड़ों पे। अच्छा, कहां गए थे? तपस्या कर रहा था हिमालय पर। कामदेव आया था भगवान, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, तस से मस नहीं हुआ मैं, कामदेव को जीत लिया। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर देखे। लक्ष्मी जी बोली हाँ, बीमार तो हैं, क्या अपनी तपस्या का अभिमान आ गया है? ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया आपने? बोले हाँ। चलो अच्छा है, ऐसी विजयी रहिएगा। ठीक है। जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक नई नगरी का निर्माण भगवान ने अपनी माया से कर दिया। उस नगरी, वो इतनी सुंदर नगरी, नारद जी वहां देखने लगे, इतने सुंदर सुंदर लोग, कहीं बंधन बार बंध रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद जी महाराज बोले भैया ये कौन सी नगरी है? नगरी का नाम बताया। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ के राजा हैं, उनकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले चलते चलते राजा को भी बता चलूं कि मैंने कामदेव को जीता। राजा के पास गए, राजा ने खूब स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। नारद जी महाराज ने बताया हम तपस्या करके आए हैं, कामदेव को जीता है, आदि आदि सब बात। मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ बुलाओ। विश्वमोहिनी आओ, प्रणाम करो। जैसे ही विश्वमोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद जी महाराज बोले हम भी कुआरे हैं, अगर हमसे ही ब्याह हो जाए तो। बोले नहीं, मन में सोचने लगे। ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है भैया, कभी अभिमान मत कर लेना। आपने अगर आज सोच लिया आज मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन किया, अगले दिन एक आसन में बैठ नहीं पाओगे। कभी अभिमान मत करो, जो हो रहा है उनकी कृपा है बहुत बड़ी। विश्व मोहिनी आई, वो तो आकर के पैरों में ही देख रही है, नजर उठा के देख भी नहीं नारद जी को।
नारद जी समझ गए मैं संत भेष में हूं, इसलिए इसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं बन पाएगी पति वाली, मैं रुको आज करता हूं। तो नारद जी बोले ठीक